हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज हम शिव पुराण में रुद्र संहिता का कुमार खंड पढ़ेंगे। कल हमने शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया था और आज हम कुमार खंड पर पहुंच गए हैं। अब उनके पारिवारिक जीवन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, तो सभी लोग ध्यान से श्रवण करें और आनंद लें। और इसके अलावा मेरी एक प्रार्थना है कि अगर आपको कुछ चीज़ गलत लग रही है या अच्छी नहीं लग रही है या कोई भी कमी लग रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, जिससे मैं उसको सुधार सकूं। और वैसे मैं अपने ही तरफ से अपने आप ही ये अपने लिए सोच के पढ़ रही थी, लेकिन फिर मन किया कि सभी के साथ क्यों ना इस चीज़ को बांटा जाए, क्योंकि सभी के पास समय नहीं होता कि वो उसको पढ़ पाएँ। तो कम से कम श्रवण तो आप कर ही सकते हैं 10-15 मिनट निकाल के। तो आप इसे ज़रूर सुने और कोई भी आपको कमी लगती है, त्रुटि लगती है तो मुझे अवश्य बताएं। हरि ओम। जय श्री राम। शिव पुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 1। शिव पार्वती विहार। श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप यह सुनाइए कि शंकर जी व पार्वती जी के पुत्र कैसे हुआ। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, जब पार्वती जी के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए तो वहाँ उनकी अत्यंत शोभा हुई और उन्होंने देवताओं का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। भगवान शंकर के गणों ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न हो अपने अपने लोकों को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा श्री पार्वती को लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले और वहाँ रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्रों वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। उन्हें रात दिन की कुछ भी सूचना न रही। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही उस समय को व्यतीत कर दिया। यह देख समस्त इंद्रादि देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की और यह विचार किया कि योगीश्वर शंकर ने अब तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया और वे किस लिए विलम्ब कर रहे हैं। तब मुझ को अग्रणी बनाकर सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभीष्ट कहा और उन्होंने यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रस क्रीड़ा में रत हैं और उससे विरत नहीं होते हैं। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कोई भी चिंता न कीजिए, सर्वथा कल्याण होगा। शिव जी का संभोग कौन भंग कर सकता है। 1000 वर्ष पूर्ण होते ही वे स्वयं अपनी इच्छा से ही विरह हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग करता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है। अतः इसका यही उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहाँ ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उसी वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करने दो। कमलाकांत विष्णु सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतःपुर में चले गए। देवता भी अपने धाम को गए। फिर तो उन शक्ति और शक्तिमान के विहार से बाहर क्रांत को पृथ्वी कांप उठी। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास पहुँचे। स्थावर जंगम की व्याकुलता निवेदन की। विष्णु जी ने कहा, अच्छा आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु शिव जी तो वहाँ थे नहीं, केवल उनके गण वहाँ विद्यमान थे। विष्णु जी ने नम्रतापूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बतलाया कि लीलाधाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञात नहीं कि वे कहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर की बड़ी स्तुति की।
तारकासुर से दुखी सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। नमः शिवाय। दूसरा अध्याय। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिवजी सर्व प्राकीर्ण योग ज्ञान में प्रवीण और व्यक्त काम है, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आ मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तारका आदि महान दैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, मुनि को कौन मिटा नहीं सकता? शिर से स्खलित हुए मेरे वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता है? ऐसा कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपिणी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहाँ पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिवजी को द्वार से उनके पास जाने में विलम्ब हो गया था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सब वृत्तांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिवजी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं बंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। पार्वती ने कहा, सब देवांगनाएं बंध्या हो जाएंगी, मेरे विरोधी सब देवता दुख पावेंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिवजी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतः आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। तू शिवजी के तत्व को न जाने और सर्वदा देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को भी इस प्रकार शाप दे पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिवजी गए तब उनसे सब वृत्तांत कहा। पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। उधर तो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्न आदि भक्षण करते रहे। इससे पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सब देवताओं को भी बड़ी पीड़ा हुई। शिवजी की इच्छा से उन सबकी बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिवजी की शरण ली। शिवजी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ बड़ी स्तुति की। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, इसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहाँ देवता खड़े थे। शिवजी को देख देवताओं ने कहा, हे शंभो, शिव महेश्वर, हम इस वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण हैं। हम आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उनके इन दीन वचनों को सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिवजी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवताओं को दुख दूर हो गया। सबने भक्त वत्सल भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी न हुआ, उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवादिदेव शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर मेरे ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह सुन शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया, तुम्हारा पाप अधिक था, इसी से तुम्हारा संताप नहीं छूटा। परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थिर कर दो, उससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, हे महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं। उसी समय हे नारद, तुम भी वहाँ आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि हे अग्नि, शिवजी जैसा कहते हैं वैसा ही करके तुम सुखी हो जाओ। शिवजी की इच्छा से मैं तुम्हें एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसके देह में तुम इस महत वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसी समय वहाँ सप्तऋषियों की स्त्रियाँ भी आ गईं। माघ का महीना था। बड़े तड़के स्नान के लिए आई थी। उसमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गईं और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिवजी के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाह रहित हो गया।
वह अंतर्ध्यान हो शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान को आया। 6 स्त्रियां गर्भवती हो अग्नि से दुखी हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहाँ उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर शांति लाभ की। परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सकी और उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर्य को सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहाँ पर एक तेजस्वी बालक हो गया। माघशी शुक्ला षष्ठी के दिन शिव के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भूत होते ही हिमाचल पर स्थित शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। तीनों लोकों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेषकर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में धुंधुभियाँ बजने लगी और सरकंडे के वन में से उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सब देवता आनंदित हो गए। नमः शिवाय। 3रा अध्याय। स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। नारद जी बोले, हे सृष्टि के कर्ता, इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ वह मुझसे कृपा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र वहाँ आ गए जहाँ वह बालक उत्पन्न हुआ था। उसे देखकर ऋषि प्रसन्न हो नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब उस अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे महाज्ञानिन, तुम शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सविधि मेरा संस्कार करो। अब आज से आप मेरे पुरोहित हो गए और इसमें संदेह नहीं कि अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा, हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गाधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर उत्सवकारी बालक कहने लगा, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्मर्षि हो गए। निसंदेह अब वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे तात, यह तो मैंने उस बालक की एक लीला कही, अब उसकी दूसरी लीला सुनो। उसी समय जो नामक एक दूसरे महर्षि ने उस दिव्य परम बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रौंच पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिकार ढहाने लगा। यह देख 10 वीर राक्षस उसको मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रैलोक्य कांप उठा। यह देख देवताओं सही शंकर जी वहाँ आया। इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे शाखा नामक एक महाबली द्वारा दूसरा मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया, इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय पर मारा तो नैगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब तो ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत तो उनकी शरण आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहाँ एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नाम की 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गई। बड़े प्रेम से अपना दूध पिलाकर पालन किया। त्रैलोक्य में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाया, उत्तमोत्तम आभूषण दिए। 4था अध्याय। नमः शिवाय। कार्तिकेय की खोज और नंदी संवाद। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न लगा, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा कर यह बताइए कि आपका वह वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था और जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका यह वह वीर्य जो मुझ में ना गिरकर पृथ्वी पर गिरा वह कहीं नष्ट हो गया या उससे कोई बालक प्रकट हो गया। पार्वती के यह वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर्य कहाँ है कि उसको किसने छिपाया है, शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित हो जाओगे।
ईश्वर के ये वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर जहाँ जहाँ गया और जैसे वह कृतिकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता पाकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिवजी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव ने स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं का घर घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग क्यों भयभीत हो? मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे वेग को निवारण कर सके? इस समय शिवजी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े हो ये कहने लगे कि हे भाई तथा हे माताओं, मुझे जगत संहर्ता शिवजी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिवजी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। वहाँ देवताओं सहित शिवजी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र देंगे। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो। जब नंदीश्वर ने ऐसे कहा तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे भाई, यह कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनके ही दूध से पला हूँ, अतः इनके उपकार को भूल नहीं सकता। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं है। वह मेरी ऐसी ही धर्म की माता हैं जैसे यह सब कृतिकाएँ हैं। यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूँगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिवजी के पार्षदों के साथ चले। नमः शिवाय। 5वां अध्याय, कुमाराभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं आकर उतर पड़ा और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। 6 कृतिकाएं व्याकुल हो बाल खोले वहाँ आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुमसे बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? इस प्रकार कहती हुई कार्तिकेय को हृदय से लगा पुत्र वियोग से शीघ्र ही मां मूर्छित हो गई। कुमार उन्हें अध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक एवं मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ चले। विमान पर बैठ कृतिकाओं और नंदीश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूल्यन ग्रोव वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिवजी को दिया। विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों को साथ ले शिवजी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उसी समय शंख और भेरी आदि बज रहे थे। देवता परमोत्सव कर रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिवजी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो जय और नमः शब्द कर रहे थे। शरकंडों में उत्पन्न हुए शिवजी के पुत्र को सभी देखने चले। पार्वती जी ने तो और ही बड़ा उत्सव किया, मंगल मनाया। शिवजी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव मनाया। शिव और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिवजी की गोद में बैठकर खेलने लगे। फिर जगन्नाथ शंकर ने कुमार कार्तिकेय को एक रत्न जटित रमणीय सिंहासन पर बिठाकर सब तीर्थों से लाए हुए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों से उन्हें स्नान कराया तथा बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विष्णु जी ने रत्नसार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, बैजंतीमाला और अपना चक्र प्रदान किया। शिवजी ने भी कुमार को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपास्त्र, वाण, संहारास्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद, माता, गायत्री, कमंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु का मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपने ऐरावत और वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नमाला पहना दिए। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी एक रथ और कवच दिया तथा यम राज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश ला कर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी, शंकर जी ने अपना शूल दिया। इसी प्रकार सब देवताओं ने नाना प्रकार के शस्त्र उपाय दिए।
पार्वती जी ने चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री ने सभी सिद्धियां तथा और भी जो देवियां वहां आई थी उन सभी ने बालक के पालन के लिए यथाशक्ति दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का है। अब हम सभी लोग उसे मारने चलते हैं। इस मांगलिक कार्य के लिए आप कुमार को आज्ञा दी कि वह हमारे साथ चले। प्रभु ने आज्ञा दे दी। शिवाज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्रणी बना उस ओर चले। इधर कैलाश के बाहर त्वष्टा ने विष्णु जी की आज्ञा से उस पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया था। साथ ही कुमार के स्वयं निवास के लिए एक अत्यंत मनोहर एवं रमणीय राजमहल भी बनवाकर एक अद्भुत सिंहासन भी रखवा दिया था, वहाँ जहाँ वे आकर निवास करें। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने उनका वहाँ सादर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। नमः शिवाय। 6वां अध्याय, कुमार का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तब वहाँ स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्तिदायिनी कई कथाएं कहीं। फिर एक नारद नामक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय जी के निकट जाकर स्तोत्रों में यह नम्र स्तुति की कि हे स्वामी, मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। मैं एक अज मेघ यज्ञ कर रहा था, जो अज अपना बंधन तोड़ ना जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी स्थिति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीर बाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ढूंढने लगे। उसने सब ब्रह्मांडों में उसे खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना कि यहाँ उसने उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहाँ उसने देखा कि वह महाबली अज बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसको पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लेकर उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर त्रिलोकों की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी का पर्यटन कराया। फिर आकर वहीं खड़ा हो गया जहाँ से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसकी पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे, आज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस अज को मुझे दीजिए, मैं आनंद से अपना यज्ञ करूँगा। अब आप मुझसे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिएगा। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विप्र नारद, यह अज वध के योग्य नहीं है। आप अपने घर जाइए, मैं प्रसन्नता से वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने अपने घर का मार्ग लिया। आज प्रातःकालीन पूजा में हम 6 अध्याय तक ही पढ़ेंगे और सायंकाल में हम 7वें अध्याय से आगे कथा को बढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, कोई अधिकता न्यूनता हो गई हो पूजा में, पठन पाठन में, तो मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी।